भारत और यूएई के संबंध इन दिनों मजबूत हो रहे हैं और रिश्तों में मजबूती के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई पहुंचे हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान दो शक्तिशाली देशों के दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और पारस्परिक तथा क्षेत्र हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों की नजरें गड़ गई हैं। और यही वजह है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच हो रहे उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया और कहा कि विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मिलकर खुशी हुई। हमारे बीच बातचीत को लेकर आशान्वित हूं। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि अपने समकक्ष के निमंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 अप्रैल 2021 को अबू धाबी जाएंगे। उनकी बातचीत आर्थिक सहयोग और सामुदायिक कल्याण पर केंद्रित रहेगी। बता दें, इस जयशंकर की यात्रा के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं। जब कुरैशी यूएई पहुंचे तो अटकलें लगनी शुरू हो गई कि यूएई दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद फिर से कायम कराने के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत करा रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं की गई है। तो वहीं अमेरिका में यूएई के राजदूत ने कहा था कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। राजदूत यूसुफ अल कतैबा ने युद्ध विराम राजनयिकों को बहाल करने और दोनों देशों के रिश्तों को एक स्वस्थ स्तर पर वापस लेने के लिए यूएई की अग्रणी भूमिका के बारे में बताया था। वैसे ये महीने में दूसरी बार हो रहा है जब दोनों नेता एक ही देश में मौजूद हैं। इससे पहले 30 मार्च को जयशंकर और कुरैशी हार्ट ऑफ एशिया बैठक में शामिल होने के लिए तिजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंचे थे। इससे पहले कोरोना महामारी के बीच 25 और 26 नवंबर को जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर यूएई पहुंचे थे। उस दौरान भी उन्होंने अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ अलग अलग द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की थी। फिलहाल वक्त के साथ भारत की तेजी से पूरी दुनिया में मजबूती से उभर रहा है और मौजूदा समय में भारत के लिए इससे शायद बेहतर उदाहरण कोई ना हो, क्योंकि जिस वक्त पर भारत चीन के सामने खड़ा है वैसे वक्त में वो भी अपने सहयोगी देशों को सही सुझाव और अपनी बातें कहने से पीछे नहीं हट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।